गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सावन का 16 अध्याय पढ़ने जा रहे गुरुजी महाराज की आज्ञा से। जय गुरुजी, कृपा करना, भूल चूक माफ कर देना गुरुजी। 16वां अध्याय, शीतला सप्तमी व्रत। भगवान शंकर श्री सनत कुमार से बोले, अब मैं तुम्हें सावन शुक्ल सप्तमी व्रत के विषय में बताता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनो। पहले दीवार पर बावली का चित्र बनाए, उसमें अस श्री संकंक संज्ञक दिव्य स्वरूपधारी 7 जल देवता बनाए। 2 लड़कों के साथ पुरुष यंत्र संगीत नारी, 1 घोड़ा बैल नरवाहन सहित पालकी के चित्र बनाए। 16 उपचार द्वारा जल देवी की पूजा कर ककड़ी दही और चावल का नैवेद्य समर्पण करें। नैवेद्य पदार्थों को बायना निकालकर ब्राह्मणों को अर्पण कर देना चाहिए। इस प्रकार 7 वर्ष तक व्रत करके तथा सौभाग्यवर्ती स्त्रियों को भोजन कराकर उद्यापन करना चाहिए। एक सोने के पात्र में 7 जल देवता की प्रतिमाएं रखकर पहले दिन उस पुत्र के साथ उस प्रतिमाओं को पूजन करना चाहिए। दूसरे दिन ग्रह होम सहित चरु होम करना चाहिए। अब तुम इस व्रत के फल के बारे में सुनो। महाराष्ट्र प्रदेश में सोबन नाम का एक नगर था। उसमें एक धार्मिक विचारों वाला धनी व्यक्ति रहता था। उसके निर्जन वन एवं बावड़ी बनवाई। बावड़ी में उतरने के लिए उन्हें मूल्यवान पत्थरों की सीढ़ियां बनवाई, परंतु उस बावड़ी में एक बूंद भी पानी नहीं आया। धनी ने दुखी होकर सोचा, मेरा परिश्रम व धन दोनों ही बेकार हो गए। इन विचारों से ग्रस्त रात को बावड़ी के पास सो गया। रात को स्वप्न आया कि यदि तुम अपने पुत्र की बलि दो तो तुम्हारी बनवाई बावड़ी जल से भर जाएगी। सुबह होने पर वह धानिक अपने घर आया और अपने पुत्र द्रविड़ से रात के स्वप्न के बारे में बतलाया। उसका पुत्र द्रविड़ भी धार्मिक वर्ती वाला था। अपने पिता की बात सुनकर कहा, पिताजी आप मेरे जन्मदाता हैं, इस प्रकार आप अपने पुत्रों को भी जन्मदाता हुए। यह तो एक धार्मिक कार्य है। आपका सितांशु और चंडांशु 2 पुत्र हैं। आप बिना हिचके अपने बड़े पुत्र सितांशु की बलि दे दे, परंतु ये बात उसकी स्त्रियों से गुप्त रखें। इसका कारण यह है कि मेरी पत्नी गर्भवती है। प्रसव का समय निकट होने के कारण वह अपने मायके जाने वाली है। उसके साथ उसका छोटा पुत्र चंडासु भी जाएगा। उसके मायके जाने के बाद यह काम निर्विघ्न समाप्त हो जाएगा। धनिक अपने पुत्र के ऐसे विचार सुनकर गदगद हो गया और बोला, तुम धन्य हो। इसी बीच तुमकी पत्नी सुशीला को उसको मायके से बुलावा आ गया। वह मायके जाने की तैयारी करने लगी। तभी द्रविड़ सुशीला से बोला, सितांशु यही मेरे पास रहेगा और चंडांशु तुम्हारे साथ चला जाएगा। सुशीला ने पति की बात मान ली। सुशीला के जाने के बाद पिता और पुत्र ने सितांशु के शरीर में तेल मलकर नहलाया और मूल्यवान कपड़ों तथा आभूषण से उसे सुसज्जित किया। वरुण नक्षत्र पूर्वाषाढ़ के आ जाने से पर दोनों ने बावड़ी किनारे पर ले जाकर खड़ा किया और प्रार्थना करने लगे कि इस लड़के की बलि से जल देवता प्रसन्न हो। लड़के की बलि देते बावड़ी अमृत तुल्य जल से भर गई। दोनों बाप बेटे बावड़ी जल से भरा देखकर प्रसन्न हुए, परंतु पुत्र के बलिदान से दुखी मन में से घर लौट आए। उधर सुशीला के मायके में तीसरा पुत्र पैदा हुआ। 3 मास का पुत्र होने पर वह सुशीला लौट आई। रास्ते में जब वह बावड़ी के पास आई तो जल से परिपूर्ण देखकर चकित हो गई। उसमें स्नान करके बोली, मेरे ससुर का परीक्षा में धन का खर्च यथोचित रहा। उस दिन सावन शुक्ल सप्तमी तिथि थी। सुशीला ने शीतला का शुभ व्रत करा और वहीं पर दही और चावल मंगवाकर स्वादिष्ट भोजन बनाया। जल देवता को पूजा करके दही चावल ककड़ी का नैवेद्य देकर बायना ब्राह्मणों को दे दिया। वहां से सुशीला का ससुराल 4 कोस था। अब सुशीला दोनों लड़कों के साथ बावड़ी से घर की ओर चल दी। इधर जल देवता आपस में कहने लगे, इसका बड़ा पुत्र हमें वापस लौटा देना चाहिए, क्योंकि इसने बड़े प्रेम से हमारा व्रत किया है। उन्होंने सुशीला का बड़ा पुत्र जल से बाहर निकाल दिया। माँ को देखकर सितांशु माँ के पीछे भागता हुआ माँ माँ कहता हुआ आया। सुशीला अपने बड़े बेटे सितांशु को देखकर चकित रह गई। उसने अपने गोद में उठाकर उसका सिर सूंघा। वह अपने मन में सोचने लगी कि यदि इसे यहाँ से पकड़कर चोर ले जाते तो क्या होता, क्योंकि इसे बहुमूल्य आभूषण पहन रखे हैं। यदि उसको घर से भूत पिशाच पकड़ कर लाए होते तो वह इसे अब क्यों छोड़ते। घर के संबंधी चिंता के सागर में गोते लगा रहे होते। परंतु उसे सितांशु से कुछ पूछा नहीं कि तुम यहाँ अकेले क्या कर रहे थे। सुशीला के आ जाने पर समाचार पाकर पिता पुत्र सोचने लगे। सुशीला जब अपने बेटे के बारे में पूछे तो हम क्या कहेंगे। इसी बीच तीनों बालकों को सहित सुशीला अपने घर पहुंच गई। ससुर पति बड़े पुत्र सितांशु को देखकर बड़े अचंभे में पड़ गए तथा उसके साथ ही प्रसन्न होकर सुशीला से पूछा, हे सुभद्रे, तुम्हें किस पुण्य व्रत का किया था। निश्चय ही तुम्हें कोई पवित्र आत्मा है। इस सितांशु को मरे 2 महीने बीत चुके हैं।
फिर तुमने इसे कहाँ से प्राप्त किया? जाते समय तुम अपने साथ एक लड़का ले गई थी और आते समय 3 पुत्रों को लेकर आई हो। यह बड़े आश्चर्य की बात है। तुम्हारे वंश का उद्धार किया है। तुम्हारी कैसे किस प्रकार स्तुति करूं? इस प्रकार उसके ससुर ने उसको प्रशंसा की और पति से उसे प्यार भरी नजरों से देखा, साथ में प्रशंसा की। सुशीला ने प्रसन्न होकर कहा कि यह शुभ मार्ग पर चलने का फल है। सनत कुमार, अपने तुमने मैंने सीता सप्तमी का व्रत एवं उसकी कहानी सुनाई। इस व्रत में दही, चावल, ठंडा जल, ककड़ी, फल, बावड़ी, जल और शीतला माता की देवता कहे गए हैं। इसे करने वाले 3 प्रकार के तापों से मुक्त हो जाएगी। इसलिए सावन सुक्त सप्तमी का यथार्थ नाम शीतला सप्तमी पड़ा। बोलो शंकर भगवान की जय, गुरु जी महाराज की जय। 17वां अध्याय पवित्रारोपण। भगवान शंकर ने सनत कुमार से कहा, हे देवी, इसमें तुम्हें अभी सावन शुक्ल सप्तमी का व्रत बताया। अब मैं तुम्हें सावन शुक्ल अष्टमी का विषय बताता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। सावन शुक्ल सप्तमी का अधिवासन कर अष्टमी के दिन पवित्रारोपण करना चाहिए। जो मनुष्य पवित्रा बनाता है उसका फल कहलाता है। पवित्रा बनवाने वाला यज्ञ, व्रत, दान और सब तीर्थार्थ स्वेच्छा का फल प्राप्त कर लेता है, क्योंकि गर्भ सर्वथा शिवा उसमें सब निवास करती है। अतः उसमें आदि व्याधि दुख पीड़ा होती है, ना शत्रु का भय रहता है, न कोई ग्रह भी पीड़ा नहीं पहुंचा सकता। इसके समस्त कार्य अपने आप सिद्ध हो जाते हैं। राजाओं को पुण्य की वृद्धि के बाद उसका बढ़कर दूसरा कोई साधन नहीं है। सावन शुक्ल सप्तमी के दिन अधिवासन करके देवी के लिए उत्तम पुष्प, फल, गंध, सब प्रकार की पूजन सामग्री लेकर अनेक प्रकार के नैवेद्य, वस्त्र, आभूषण आदि एकत्र कर फिर पवित्र निर्माण करके पंचगव्य प्रशासन करना चाहिए। फिर चरु द्वारा बलि से अधिवासन कर सुंदर वस्त्रों से पवित्रता का आच्छादन करना चाहिए। 100 बार देवी के मूल मंत्र से अभिमंत्रित करके पवित्रा का देवी के सामने स्थापित करना चाहिए। देवी को सुंदर मंडप का निर्माण कर रात्रि जागरण करना चाहिए। अगले दिन प्राप्त काल स्नान करके दशाओं की बलि देनी चाहिए। विधिवत देवी की पूजा करने के बाद स्त्री तथा ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए और दक्षिणा देनी चाहिए। राजा का दृष्ट के साथ नियमों का पालन कर उसे स्त्री, जुआ, शिकार और मांस का त्याग करना चाहिए। ब्राह्मणों और आचार्यों को सब अध्याय का वेशों का व्यापार और खेतों की कार्य बंद करके कम से कम आधा दिन देवी के ध्यान में अपने मन को लगाना चाहिए। हो सके तो 5 या 7 दिन देवी का ध्यान करना चाहिए। जो ज्ञानी शुद्ध पवित्रारोपण नहीं करता उसका पूर्व व्रत का अर्चन निष्फल हो जाता है। अतः मनुष्य को भक्ति पूर्वक देवी परायण होकर प्रति वर्ष पवित्रारोपण करना चाहिए। कर्क अथवा सिंह का सूर्य हो जाने पर सावन शुक्ल अष्टमी के दिन देवी के पवित्रारोपण करना चाहिए। इस नित्य कर्म समझ कर करना चाहिए। शरद कुमार ने कहा, हे देवादिदेव, हे महादेव, आपने जो पवित्रारोपण बताया उसके निर्माण की विधि ठीक तरह से मुझे समझाइए। भगवान महादेव ने बोले, हे सनत कुमार, रेशमी वस्त्र कुश का या काश से निर्मित या ब्राह्मणी द्वारा रुई से बना सूत होना चाहिए। सूतो धागों का 3 गुना का पुण्य त्रिगुणित करने पर उसकी संख्या 360 होनी चाहिए। 360 सूतों का उत्तम 270 का मध्यम और 180 सूतों का निष्कृष्ट कहा है। 100 ग्रंथों का उत्तम, 50 ग्रंथों का मध्यम और 16 ग्रंथों का पवित्र कनिष्ठा होता है। 6 दिन 3 4 6 3 4 2 12 24 12 8 गंत्री का कनिष्ठ पवित्र होता है। देवी प्रतिमा के नाभि तक सीमित पवित्रता कानिष्ठ जांग और मध्यम जानू तक पवित्रता उत्तम मानी जाती है। इस पवित्रता की सब गांठों को केसर से रंगना चाहिए तथा सर्वभद्र वेदी से पूजन देवी का पूजन करके देवी के समक्ष कलश या बांस पात्र में पवित्रा को रखे। 3 सूते में ब्रह्मा, विष्णु, शंकर का आह्वान करना चाहिए। 9 सूते में ओंकार, सोम, मही, नाग, रवि, इस और विष्णुदेव का आह्वान करना चाहिए। हे सनत कुमार, मैं तुम्हें गंतुरे में देवी की स्थापना की विधि बताता हूँ। क्रिया पौरोसी, वीरा, विजया, अपराजिता, मनोमनी, जया, भद्रा, मुक्ति और ईसा नामों से आदि में पन्नों लगाकर गंत्री संख्या के अनुसार आवर्ती करके आवासन चंदन से पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार पन्नों द्वारा आमंत्रित कर देवी की पत्रारोपण का विधान तुम्हें बताया है। दूसरे देवों के प्रतिपदा आदि तिथियों में पत्रारोपण करना चाहिए। उसके विषय में सुनो। धनद श्री गौरी, गणेश, चंद्रमा, गुरु, सूर्य, चंडिका, अम्बा, वासुकी, ऋषि, चक्रपापी, अनंत, शिव, ब्रह्मा और पितृ आदि देवों की प्रतिपदा आदि तिथि में पूजा करे। यही पत्रारोपण प्रधान देवी का है। ये सब देवों को 3 द्वारा पवित्र समर्पण करे। सावन शुक्ल पक्ष एवं कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि का महत्व। दोनों पक्षों की नवमी के दिन यदि विधि कुमारी नामक देवी का अर्चन करना व्रत कर दूध और शहद मिलाकर भोजन करना चाहिए और उपवास रखकर इस दिन कुमारी नाम से देवी का निरंतर पूजन करे। चांदी की प्रतिमा बनाकर उसमें भक्ति पूर्वक दुर्गा, पाप नाशनी का केंद्र का फूल, गंध, अगर, चंदन, धूप और लड्डू द्वारा पूजन करना चाहिए। कुमारी लड़कियों को भोजन कराने के बाद ब्राह्मणों को भक्ति पूर्वक भोजन करना चाहिए। फिर मौन धारण कर बेल पत्र भोजन करना चाहिए। नवमी का व्रत प्राणियों के लिए पापों को कष्ट नष्ट करने वाला, समस्त संपत्तियों को प्रदान करने वाला, पुत्र पौत्र आदि को वृद्धि करने वाला, सद्गति प्रदान करने वाला है। बोलो शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। हे गुरु ब्रह्मा, हे गुरु विष्णु, हे गुरु महेश, अगर पढ़ने में कोई गलती होगी तो मुझे माफ़ कर देना। सॉरी गुरु जी, मुझसे कोई गलतियाँ हुई पढ़ने में तो मुझे माफ़ कर देना गुरु जी महाराज। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी महाराज की जय। डुगरी वाले की जय, बड़े मंदिर वाले की जय। मेहर करो मेरे मालिक, बख्शनहार बख्शो, बख्शो मेरे गुनाहों को गुरु जी महाराज, बख्शना मेरे गुनाहों।